अगर आपको रात के 3 बजे किसी अननोन नंबर से कॉल आए तो क्या आप फ़ोन उठाओगे? क्योंकि मुझे ये कहानी एक मोबाइल टावर टेक्नीशियन ने सुनाई थी और उसने मुझसे एक बात कही, 3 बजे आने वाले कुछ कॉल इंसान नहीं करते हैं। उस रात एक लड़के का फ़ोन बजा, नंबर अननोन था और कॉल उठाने के बाद उस फ़ोन से आवाज़ आई, मत छुपो, तुम्हारे पीछे ही हूँ। और जब लड़के ने फ़ोन काट दिया, कॉल ख़त्म नहीं हुई, फ़ोन ने खुद स्पीकर ऑन कर लिया और जो उसके बाद हुआ वो आपको रात में फ़ोन उठाना भुला देगा। प्रणय हॉस्टल में रहता था, उसका एग्ज़ाम था, रात भर पढ़ रहा था, टाइम हो गया था 2:55। तभी फ़ोन वाइब्रेट हुआ, अननोन नंबर कॉलिंग। प्रणय ने सोचा स्पैम कॉल होगा, पर फ़ोन बार बार बज रहा था। फाइनली उसने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ एक लड़की की हैवी स्लो ब्रोकन आवाज़ आई, मुझे दिख रहा है, तुम अकेले हो। प्रणय ने तुरंत फ़ोन काट दिया। सो रहा होगा, कोई मजाक कर रहा है, उसने सोचा, पर फ़ोन फिर से बजा, सेम नंबर। उसने उठाया नहीं। फ़ोन ने ऑटोमेटिक स्पीकर ऑन कर लिया। फिर वही आवाज़ आई, मत छुपो, तुम्हारे पीछे ही हूँ। प्रणय का सांस रुक गया। उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से क्रैक करके हिलने लगा। प्रणय ने तुरंत लाइट ऑन की। रूम में कोई नहीं था, पर फ़ोन बोल रहा था, मैं अंदर आ गई हूँ। उसने फ़ोन फेंक दिया और तभी उसके कपड़े की अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे बजने लगा। प्रणय ने टॉर्च उस पर मारी, अंदर कोई नहीं था, पर कपड़े की अलमारी की दीवार पर किसी ने नेल से लिख रखा था, आंसर व्हेन आई कॉल। उसकी धड़कन बढ़ गई। उससे समझ नहीं आ रहा था कि किसने लिखा है। अगली सुबह प्रणय टावर ऑफिस गया और कंप्लेन करी कि रात भर उसका नंबर हैक हो रहा था। टेक्नीशियन शॉक हो गया। हायरिंग द नंबर 3 साल पहले डेड हो चुका था, उसने बोला। प्रणय कंफ्यूज हो गया, तो कॉल कैसे आ रहा है? उसने कहा। टेक्नीशियन ने सिस्टम ओपन किया और उसका चेहरा उतर गया। 3 साल पहले एक लड़की हॉस्टल रूम में कपड़े की अलमारी में फांसी लगाकर मर गई थी और उसका फ़ोन नंबर यही था। प्रणय की पूरे शरीर में ठंड उतर गई। टेक्नीशियन ने एक और बात बोली, हर लास्ट लोकेशन एग्जैक्टली तुम्हारे हॉस्टल के रूम से आई थी। उसने कहा, इसकी लोकेशन तुम्हारे हॉस्टल में ही दिखा रही है। उस रात प्रणय नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, फ़ोन साइलेंट पे डाल दिया, पर सुबह के 3 बजते ही फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन हो गया और लो वॉल्यूम पे कॉल आया, सेम नंबर। प्रणय चिल्लाया, तुम कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? दूसरी तरफ से बस एक आवाज़ आई, जिस रूम में तुम रहते हो वो मेरा था। उसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। रूम में हल्की सी ठंडक फैल गई, लाइट ब्लिंक होने लगी और अलमारी का दरवाज़ा बिना हवा के हिलने लगा। प्रणय ने डर के मारे फ्लैशलाइट दरवाजे पर डाली। इस बार उसको अंदर एक परछाई दिखी, स्लोली उसकी तरफ मूव करती हुई। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और गार्ड रूम की तरफ
भाग गया। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि उस वक्त गार्ड रूम में उसने फ़ोन चेक किया। ऑटो रिकॉर्डेड कॉल फाइल सेफ थी। उसने प्ले की और सुनकर उसका खून ठंडा हो गया। रिकॉर्डिंग में एक और आवाज़ थी, सिर्फ लड़की नहीं, प्रणय खुद भी बोल रहा था। पर वो बोल रहा था, मैं यहाँ हूँ, अंदर फंसा हुआ हूँ। प्रणय शॉक हो गया। ये मैंने कब बोला? टेक्नीशियन ने मुझे बताया। कई बार आत्मा जिस इंसान को चूज करती है उसकी आवाज़ कॉपी कर लेती है। प्रणय ने हॉस्टल शिफ्ट कर लिया, पर नया रूम लेने के बाद भी 3 बजे रात को वही कॉल आया। तुम कहाँ गए? मैं तुम्हारे कमरे में हूँ। लास्ट टाइम जब टेक्नीशियन ने उस नंबर की ट्रैकिंग की, लोकेशन आई प्रणय का नया रूम। वही अलमारी का दरवाज़ा अंदर था। दोस्तों, आज भी वो नंबर कभी कभी 3 बजे रात को किसी किसी को कॉल करता है। लोग बोलते हैं कि जिसने भी वो कॉल रिसीव किया उसके अलमारी में वही आत्मा आ जाती है। अगर आपको रात के 3 बजे अननोन नंबर से कॉल आए तो क्या आप उठाओगे? दोस्तों, अगर आपके पास कभी ऐसा हो चुका है तो हमें कमेंट करिए, और अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरीज है तो हमें इस ईमेल पर मैसेज कीजिए।